नीतीश जी का पूरा राजनीतिक जीवन ही पिछले दरवाजे से है। आप बताइए वो कौन सा चुनाव लड़के आते हैं, एमएलसी बन के आते हैं। तो जिस सत्ता पे वो काबिज हैं वो तो खुद मतलब जनता के द्वारा चुने हुए उम्मीदवार नहीं है, वो बैकडोर एंट्री करते हैं। पूरा एक विधानसभा चुनाव ये विशेष दर्जा के मुद्दों पर ही लड़े। बिहार की जनता ने इन पे मतलब कि ट्रस्ट किया और इनको सत्ता पे काबिज किया। उसके बाद कहाँ गया था विशेष दर्जा का डिमांड इनका। मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे उस समय भी एक इस तरीके का महागठबंधन बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ये सोच रहे थे कि इंडी अलायंस जो बनेगा उसमें इनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया जाएगा। नीतीश जी के नेतृत्व में इंडी अलायंस ही नहीं चलेगी, सरकार तो छोड़िए। ये जो इंडी अलायंस बनी है ये बस एक औपचारिकता है। जो इसमें नेता हैं, जो भी नेता हो, क्षेत्रीय दल के नेता जो भी इसमें शामिल हैं, उनको भी पता है कि ये इंडी अलायंस मुंह की खाने वाली। ममता बनर्जी जो हैं उनको बुलाया ही नहीं जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे जो अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग चल रही है, अखिलेश यादव को नहीं बुलाया गया है। इवन जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव भी हुए थे उसमें भी कुछ सीटों को लेकर समन्वय नहीं बना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। 2010 से लेकर 2000 जो आपको 19 तक का चुनाव देखेंगे, निरंतर हर एक चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की सीटें जो हैं वो निरंतर कम होते चल गई है। स्वयं नीतीश कुमार जी कितना विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, इनको तो खुद अपने दावेदारी पे भरोसा नहीं है। नहीं तो एक चुनाव लड़के देखें ये विधानसभा का चुनाव, पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री छोड़िए विधायक मटेरियल भी नीतीश कुमार जी हैं कि नहीं। 2 दिन पहले आए देश के विधानसभा के 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके परिणाम के बाद नीतीश कुमार गायब थे और सबसे पहली प्रतिक्रिया यानी बीजेपी को बधाई अगर सबसे पहले किसी नेता ने दिया तो वो चिराग पासवान। हालांकि वो सिंगापुर में थे, लेकिन वहां से भी उनका वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि कोई टक्कर में नहीं है और देश में एक ही गारंटी चलता है और वो गारंटी नरेंद्र मोदी का है। 6 तारीख को यानी कल जो इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी वो कैंसिल हो जाती है, कारण नीतीश कुमार बनते हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार ने मीडिया के बंधुओं पर भड़ास निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आप गलत खबर छापते हैं, मुझे इंडिया गठबंधन से कोई परहेज नहीं है। जो बैठक होने वाली है 17 नवंबर को उसमें मैं शामिल होऊंगा और मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के नेता राहुल साहब मौजूद हैं। सर, नीतीश कुमार गठबंधन में शामिल हैं, गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन चल रहा है, लेकिन आपके नेता जो ट्वीट किए थे उसमें उन्होंने लिखा था कि नीतीश कुमार हमेशा पिछले दरवाजे से भागते हैं। इस बार फिर इंडिया गठबंधन से वो पिछले दरवाजे के तलाश में है भागने के लिए। जी सही बात उन्होंने कहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने। अगर आप देखिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का पूरा राजनीतिक जीवन ही पिछले दरवाजे से है। आप बताइए वो कौन सा चुनाव लड़के आते हैं, एमएलसी बन के आते हैं। तो जिस सत्ता पे वो काबिज हैं वो तो खुद मतलब जनता के द्वारा चुने हुए उम्मीदवार नहीं है, वो बैकडोर एंट्री करते हैं। अच्छा, उससे पहले जो ये लोग स्पेशल स्टेटस का मांग भी उठा रहे थे 2010-2011 के समय में, अगर आप आज फिर बोले हैं। हाँ, तो अगर आपको स्मरण होगा 2010-2011 में भी स्पेशल स्टेटस का ये लोग डिमांड उठा रहे थे और पूरा एक विधानसभा चुनाव ये विशेष दर्जा के मुद्दों पर ही लड़े। बिहार की जनता ने इन पे मतलब कि ट्रस्ट किया और इनको सत्ता पे काबिज किया। उसके बाद कहाँ गया था विशेष दर्जा का डिमांड इनका। उसके बाद फिर 11-12 साल के बाद इनको विशेष दर्जा का याद आ रहा है। तो ये सब पूरी राजनीतिक शैली ही माननीय मुख्यमंत्री जी की पीछे दरवाजे से निकलने की रही है। ये जो इंडी अलायंस बना है इसके भी मुखिया जो थे वो नीतीश कुमार जी बने हुए थे। एक बार पहले जब मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे उस समय भी एक इस तरीके का महागठबंधन बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ये सोच रहे थे कि इंडी अलायंस जो बनेगा उसमें इनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया जाएगा। एक तो बिहार में ही तीसरी नंबर की पार्टी है। फिर से ये सुर लापा जा रहा है। चुनाव परिणाम जो आया, कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, अब जदयू के तमाम नेता कह रहे हैं, विजय चौधरी कह रहे हैं, केसी त्यागी कह रहे हैं, नीरज कुमार कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में कांग्रेस चले तो सरकार बन जाएगी। नीतीश जी के नेतृत्व में इंडी अलायंस ही नहीं चलेगी, सरकार तो छोड़िए। ये जो इंडी अलायंस बनी है ये बस एक औपचारिकता है। जो इसमें नेता हैं, जो भी नेता हो, क्षेत्रीय दल के नेता जो भी इसमें शामिल हैं, उनको भी पता है कि ये इंडी अलायंस मुंह की खाने वाली है। ये एक औपचारिकता, चूंकि चुनाव है तो चुनाव में इन पार्टियों को चुनाव लड़ना है तो इन्होंने गठबंधन बनाया। नहीं तो आप जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी कहते हैं कि इंडी अलायंस भानुमति का कुनबा है।
इसमें अगर आप देखिए तो जितने भी नेता हैं सब प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के दावेदार हैं। अच्छा, कल के समाचार पत्रों में मैं पढ़ रहा था कि ममता बनर्जी जो हैं उनको बुलाया ही नहीं जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे, जो अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग चल रही है। अखिलेश यादव को भी, अखिलेश यादव को नहीं बुलाया गया है। इवन जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव भी हुए थे उसमें भी कुछ सीटों को लेकर समन्वय नहीं बना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। तो अपना कैंडिडेट खड़ा ही कर दिया था। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जब आप गठबंधन में हैं तो एक समन्वय तो बनना चाहिए ना। जब आपकी पार्टी के अंदर नीति और दिशा को लेकर समन्वय नहीं है तो आप कल के डेट में अगर सरकार बनाइएगा तो समाज को क्या दिशा आप दिखाइएगा? लेकिन विधानसभा का गणित अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है, यही तो बातें चल रही हैं इंडिया गठबंधन में। देखिए, ये जो है ना, ये वही वाली बात हो गई कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अब हार से बचने के लिए कुछ तो कहेंगे। एक तो मोहब्बत का दुकान भी खोले थे राहुल गांधी जी, पद यात्रा भी कर लिए, बंद किया, वो लुटा गया। जो चुनाव के परिणाम आए हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, वो साफ दिखा रहा है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो, उनको जनता ने आज से नहीं, उनको विगत 9 साल से नकारा जा रहा है। उनको बात समझ में आ नहीं रही है। इसीलिए ना राहुल जी, जो जदयू के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को अगर इंडिया गठबंधन स्वीकार कर ले तो 100 सीट में बीजेपी को अभी भी समेटा जा सकता है। अभी भी ये बात तो कह रहे हैं जदयू के नेता। ये अपने आप में हास्यास्पद है। नीतीश जी को कौन सा बिहार की जनता ने सराखों पे चढ़ा लिया है? अगर आप 2010 के बाद जो परिणाम अगर आप देखेंगे, 2010 से लेकर 2019 तक का चुनाव देखेंगे, निरंतर हर एक चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की सीटें जो हैं वो निरंतर कम होते चल गई हैं। 20 में तो आप लोग कम किए, 19 तक का आप नाम ले रहे हैं, 20 में तो पूरा आप लोग कम कर दिए। देखिए, कम हम या आप नहीं करते हैं, कम बिहार की जनता करती है। 24 लाख 25 लाख जो वोट मिला लोजपा को, वही ना कारण बना जदयू को आज इस स्थिति में लाने के लिए। तो लोजपा का अपना काम किया गया है, लोजपा का अपना जनाधार है, समझ रहे हैं? तो वो बिहार की जनता, अब अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में तो आपको ये फैक्टर करना ही पड़ेगा। जब चुनाव लड़ेंगे तो कोई ना कोई आपकी प्रतिद्वंदी तो होंगे ही। तो अगर आप लगातार देखेंगे तो 2010 से लेकर 2019 तक में जो सीटों की गिरावट आई है जनता दल यूनाइटेड में, वो अपने आप में दिखा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने नकार दिया है। ये तो राजनीतिक समीकरण बांध के साध के किसी भी तरीके से सत्ता पे काबिज है। कोई पूर्ण बहुमत की सरकार तो है नहीं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि स्वयं नीतीश कुमार जी कितना विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, इनको तो खुद अपने दावेदारी पे भरोसा नहीं है। नहीं तो एक चुनाव लड़के देखें ये विधानसभा का चुनाव, पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री छोड़िए, विधायक मटेरियल भी नीतीश कुमार जी हैं कि नहीं। सवाल यह है कि चिराग ने जो ट्वीट किया है, चिराग जो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि बनने से पहले ही किला ढह गया, इंडिया गठबंधन टूट गया, जनता ने खारिज कर दिया। नीतीश कुमार आज सारे बयानों पर बोले हैं, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है, एग्जिस्ट कर रहा है, मजबूती से एग्जिस्ट कर रहा है और 17 को बैठक में हम शामिल होंगे। पत्रकारों को उन्होंने डांट दिया है। आज अभी कोई सीट शेयरिंग की बात हुई, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना इन लोगों का। अब इंडिया अलायंस है, वो तो हम लोग भी बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस है, लेकिन पेपर पे है, धरातल पे क्या है इंडिया अलायंस की स्थिति, वो तो आपको चुनाव में दिख ही रही है। और भी अगर कसर बच गई है, और भी अगर शौक देखना है इनको कि इनकी क्या हालत होगी चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव बिहार में भी आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। आप जनता के जनादेश को, मतलब एक तो नीतीश जी जनता के जनादेश को तो मानते ही नहीं है, चाहे वो गठबंधन की बात हो, चाहे अन्य राज्यों में जनता का जो परिणाम हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बयान जो है अपेक्षित है। इनके लिए जनता का जनादेश कुछ नहीं होता है, ये अपने 3-4 नेताओं का जो कोटेरी है उसी के बीच में रहते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया गया जो वायुमंडल होता है उसी में वो जीवित रहते हैं। आप देखिएगा इस बार के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस और बिहार में जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से साफ होने वाली है। अंतिम सवाल है, लोकसभा की तैयारी तो अब चल ही रही है आपकी पार्टी की, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? किन मतलब चूंकि चिराग सिंगापुर गए, फिर दिल्ली गए, बिहार का दौरा इधर कम हो गया है चिराग? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिहार का दौरा कम हो गया है। अभी हाल फिलहाल में हमारी पार्टी का आपको कैंपेन निकला था, बड़े भाई हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय श्री राजू तिवारी जी के नेतृत्व में बिहार के संकल्प यात्रा जी, बिहार के अच्छे खासे डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने टच भी किया। वहाँ पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी के नेतृत्व में बहुत सारे युवाओं ने सदस्यता लिया है, जो पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं उन लोगों को रोपिन किया गया है। तो चुनावी जो हमारी तैयारी है वो पूरे जोर शोर से चल रही है। जहां तक बात हमारी सीट शेयरिंग को लेकर है वो भी कंस्ट्रक्टिव वे में चल रही है।
तो हम लोग पुरजोर तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये जो पब्लिक आउटरीच कैंपेन होगा हम लोगों का, जनसंपर्क यात्रा, ये और भी ज़्यादा धारदार होगा। और भी ज़्यादा क्षेत्रों में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, जनता से मिलेंगे, समर्थकों का आशीर्वाद लेकर पार्टी को बुलंद करेंगे। चलिए, तो 17 दिसंबर का इंतजार हम सबको है, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, मजबूत हिस्सा है, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, राहुल गांधी को मजबूत करना है। तो एक तरफ लोजपा जो सबसे अधिक, बीजेपी से भी अधिक आप कह सकते हैं, हमलावर रहती है, चिराग पासवान की पार्टी, उनके नेता राहुल सहाय ने भी अपना पक्ष रखा, पार्टी का पक्ष रखा। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।